तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ टाइप के क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम है। इन वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनानी है, फिर उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 पार्ट में, इस इन्फॉर्मेशन से बेटा हमें इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद इसके सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन मीन्स उसकी वैल्यू, अगर हमें एक्स और वाई मानेंगे तो एक्स और वाई ढूंढना है और ए और बी मानेंगे तो ए और बी ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब होता है बेटा माइनस, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस मतलब उनके बीच में माइनस, सम का मतलब होता है बेटा प्लस, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कह रहा डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, तो हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि नंबर है कौन से। तो सबसे पहले तो हमें नंबर पता लगनी चाहिए। तो हमने कहा लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी वाई। पहला नंबर x माना, दूसरा नंबर y, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। फिर वो कह रहा है फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो y इक्वल टू कितना 3x, ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग क्या होता था, सबसे पहले दोनों में से किसी भी इक्वेशन को हम पकड़ते थे और उसमें बेटा x या y में चेंज करते थे और जिस इक्वेशन में हमने ऑपरेशन लगाया उसको छोड़ के दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू को रखते थे। तो इसमें आप देखो सीधे सीधे y की वैल्यू 3x दे रखी है, तो इक्वेशन सेकंड हम उठाएंगे और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो y इक्वल टू बेटा कितना 3x, ये हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू 26 और y इक्वल टू कितना बेटा 3x, ये इक्वेशन है हमारी। अब हमें करना y की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना 3x माइनस का फर्स्ट में रख रहा हूँ x इक्वल टू कितना 26, तो 3x माइनस एक्स कितना 2x इक्वल टू कितना 26, तो x इक्वल टू कितना 26/2 इक्वल टू कितना 13 डिग्री, सॉरी 13 डिग्री नहीं 13। अब हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू हम चाहें तो फर्स्ट में रख दें, चाहें तो हम सेकंड में रख दें, जिसमें हमारा मन करे। तो मैं सेकंड में रख रहा हूँ y इक्वल टू कितना 3 × 13, तो y इक्वल टू कितना 3 13 39। तो x की वैल्यू जो आई हमारी कितनी आई 13 और y की वैल्यू कितनी आई 39। तो ये था सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। अब करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट है हमारा द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री। अगर 2 एंगल है उनका सम करा जाए तो दोनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के, यानी सम ऑफ 2 एंगल्स इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब हमें पता लगना चाहिए तो कौन सा हमारा लार्जर एंगल है और कौन सा हमारा स्मॉलर एंगल है। तो सबसे पहले मैंने माना लेट, सेकेंड का सॉल्यूशन है लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी बाई, कितना बाई। तो हमारा क्या है, दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री, इक्वेशन 1 सप्लीमेंट्री कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि स्मॉलर x इक्वल टू कितना y प्लस 18, स्मॉलर क्या है 18 ज़्यादा है, तो कितना x माइनस वाई इक्वल टू कितना 18 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब सबसे पहले तो हमें इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन पहली क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू कितना x प्लस वाई इक्वल टू 18 डिग्री 180 डिग्री सॉरी, और दूसरा बेटा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 18 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारे एंगल मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको।
तो दूसरी वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, मुझे इजी लग रही है। तो एक्स इक्वल टू कितना 18 डिग्री प्लस का वाई। अब दूसरी वाली में ऑपरेशन लगाया तो क्या करूँगा, फर्स्ट वाली में इस वैल्यू को रखूँगा। तो एक्स की जगह कितना मेरा 18 डिग्री प्लस का वाई, और प्लस का वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। 18 डिग्री प्लस का कितना 2y इक्वल टू कितना 180 डिग्री, 2y इक्वल टू कितना 180 माइनस का 18 डिग्री, तो 2y इक्वल टू कितना 162 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना 162/2 कितना 81 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम, हमारा मन है चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे हम सेकंड इक्वेशन में रखें, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो मैं सेकंड में रख रहा हूँ कि छोटा है, सही है। तो x ऐसे रहा और माइनस का कितना 18 डिग्री, सॉरी कितना 81 डिग्री इक्वल टू कितना 18 डिग्री। तो x इक्वल टू 18 डिग्री ऐसे रहा, और ये उधर जाके किसका हो गया प्लस का 81 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना 8 और 1 9, और ये कितना 8 और 1 9 99 डिग्री। तो x कितना है हमारा 99 डिग्री, और y इक्वल टू कितना है हमारा 81 डिग्री। ठीक है, ये था सॉल्यूशन किसका, सेकंड पार्ट का। अब करते हैं बेटा कौन सा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। वो कह रहा था कोई एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपीज़ में। बाद में शी वाइज उसने दोबारा 3 बैट और 5 बॉल खरीदा 1750 रुपीज़ में। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है, एक सिंगल बैट और सिंगल बॉल की हमें कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट है, करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट मानते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी एक्स, और कॉस्ट ऑफ, यही कर लेता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी बाई। ठीक है, तो कितने बॉल बैट बोल रहा है 7, तो कितना बेटा 7x प्लस का 6 बाई इतने बॉल कितना 3800, इक्वेशन 1। सेकंड बेटा हमारा 3 बैट प्लस 5 बॉल इक्वल टू कितना 1750, इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं और हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये सेकंड वाली क्वेश्चन उठाता हूँ, ये मुझे इजी लग रही है। आप चाहे पहली वाली उठा लो, आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस का 5 बाई इक्वल टू कितना 1750, 3x को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इक्वल टू कितना 1750 माइनस का 5 बाई। तो x इक्वल टू कितना 1750 माइनस का 5 बाई अपॉन 3। ये मैंने किस में लगाया, सेकंड वाली इक्वेशन में ऑपरेशन। अगर मैंने ये सेकंड वाली इक्वेशन में लगाया तो मुझे वैल्यू किस में रखनी पड़ेगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो 7 ऐसी रहा, और x की जगह कितना मेरा 1750 माइनस का 5 बाई अपॉन 3 प्लस का 6 बाई इक्वल टू 3800। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले किसकी, 1750 की 7 से। तो 1750 की 7 से, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 49 और 2 52, 7 1 जा 7, 7 और 5 12। तो यह है हमारा कितना 12250 माइनस का 7 5 जा 35 बाई, और इसकी ले लेता हूँ मैं, यहीं पर एलसीएम कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ले लिया, तो इसकी यहाँ इसकी यहाँ, फिर इन दोनों की नीचे, और फिर इसको मैं यहाँ पहुँचा दूंगा। तो कितना प्लस का 6 3 जा 18 बाई इक्वल टू 3800, और अपॉन सबके नीचे कितना आ गया हमारा 3। अब क्या करना है हमें, इस 3 को हम यहाँ पहुँचा देते हैं। तो 12250 माइनस का 35 बाई प्लस का 18 बाई इक्वल टू कितना 3800 इंटू 3। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं सॉल्यूशन।
12250 माइनस का 35 में से 18 गया 17y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 41140 ठीक है। तो माइनस का 17y ऐसे रहा और ये 11400 और माइनस का 12250 माइनस कर लेते 12250 11400 माइनस 0 गया 5 12 में से 4 गया 8 0 0 तो कितना माइनस का 17y इक्वल टू कितना 850 तो y इक्वल टू कितना माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल तो 850 अपॉन कितना 17 और 17 5 जो 85 तो कितना 0 है तो 0 तो y इक्वल टू आया हमारा कितना 50 y आ गया बेटा हमारा 50। अब क्या रखते हैं दोनों इक्वेशन में से किसी में भी वैल्यू रखते हैं y की और x निकाल लेते हैं। सेकंड में रख रहा हूँ मैं तो 3x मेरा ऐसे रहा प्लस का 5 ऐसे रहा और ये कितना मेरा 5 इक्वल टू कितना 1750 3x प्लस का कितना 5 5 जो 25 250 प्लस इक्वल टू 1750 3x इक्वल टू कितना माइनस कर लेते हैं 1750 माइनस का 250 3x इक्वल टू कितना 0051 तो x इक्वल टू कितना 1500 अपॉन 3 कट गया कितने टाइम में 500 टाइम में। तो बेटा ये रफ कर लेता हूं मैं यहाँ और यहाँ लिख देता हूं आंसर। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू 500 रुपीज़ इसको मैं रुपीज़ में ले लेता हूँ x रुपीज़ और ये बाई रुपीज़ और बेटा क्या कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू कितना 50 रुपीज़। तो ये था सॉल्यूशन बेटा थर्ड पार्ट का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा है हमारा पार्ट फोर्थ। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारा द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। वो कह रहा है तो कोई टैक्सी किसी सिटी का जो टैक्सी का जो चार्जेस है वो फिक्स है 10 किलोमीटर का और द चार्ज पेड इज़ 15 फिक्स चार्ज है। तो किसी पर्सन ने बेटा 10 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस करा उसने 105 रुपीज़ दिया एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर और उसने 15 किलोमीटर की जर्नी करी तो द चार्ज पेड इज़ 155 किलोमीटर। उसने जब 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की उसके बाद उसने 155 रुपीज़ चार्ज किया। व्हाट आर द उसका उसने पैसा दिया फेयर दिया अपना किराया दिया। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो कह रहा है कि फिक्स चार्जेस हमें फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर हमें फाइंड करना है। तो वो क्या कह रहा है कोई टैक्सी वैक्सी किसी सिटी में चलती हैं तो कुछ किलोमीटर तक का तो बेटा उसका फिक्स चार्ज है फिर उसके बाद पर किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज हमें नहीं पता और फिक्स चार्ज भी हमें नहीं पता। तो हमने सबसे पहले माना लेट फिक्स चार्ज बी एक्स और सेकंड बेटा चार्ज यहां लिख लेता हूं मैं क्या पर किलोमीटर चार्ज बी बाई या एक्स रुपीज़ में कर लेते हैं एक्स रुपीज़ और बाई रुपीज़। तो उसने बेटा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा कितना 10 किलोमीटर तो एक्स ये तो फिक्स है और प्लस कितना 10 बाई ये चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू कितना 105। ये इक्वेशन हमारी 1। दूसरा बेटा उसने ये तो फिक्स है और फिर उसने करा कितना 15 किलोमीटर करा कितना दिया पेड करा 155 किलोमीटर इक्वेशन सेकंड। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो जो मन करे पहले कोई भी इक्वेशन उठा लेता हूँ पहली वाली उठा लेता हूँ मैं। तो कितना x प्लस 10y इक्वल टू कितना 105 x को मैं यहीं रखने देता हूँ तो 105 माइनस का कितना
10y। अब मैंने एक ऑपरेशन लगाया किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखूँगा। तो x की जगह कितना 105 माइनस का 10y प्लस का कितना 15y इक्वल टू 155। तो 105 और कितना बचा प्लस का 5y इक्वल टू कितना 155। 5y इक्वल टू कितना 155 माइनस का 105। तो 5y इक्वल टू कितना 150, सॉरी कितना 50। तो y इक्वल टू कितना 50/5 इक्वल टू कितना 10। तो चार्ज पर किलोमीटर कितना है हमारा 10, वो तो अभी देखेंगे y की वैल्यू है। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रख दूंगा, मेरा x आ जाएगा। तो यहाँ रख देता हूँ मैं इसमें, तो x प्लस कितना 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना 105। तो x प्लस कितना 10 इंटू 10 100 इक्वल टू कितना 105। तो x इक्वल टू कितना 105 माइनस का 100। तो x इक्वल टू कितना 5। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा, फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर मीटर आया हमारा कितना 10 रुपीज़। तो ये था सॉल्यूशन बेटा किसका, फोर्थ पार्ट का। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा, ए फ्रैक्शन बिकम a fraction become 9/11 if 2 is added both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction। वो कह रहा है एक फ्रैक्शन है वो 9/11 है, अगर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करा और न्यूमिनेटर में 2 ऐड करा। उसके बाद बेटा फ्रैक्शन अगर क्या है 3 ऐड कर रहा है न्यूमिनेटर में और 3 ऐड कर रहा है किसमें, डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल है 5/6 के। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। बेटा अगर कोई चीज़ हमारी लिखी होती है ना P/Q की फॉर्म में, तो ये होता है हमारा कितना, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला होता है बेटा हमारा क्या, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, तो ये तो हमें पता लग गया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। अब बेटा मान लेते हैं किसको हम न्यूमिनेटर मानते हैं। तो ये फिफ्थ पार्ट है, लेट न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब वो कह रहा है बेटा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड करा तो कितना x प्लस 2 अपॉन बेटा कितना y/2। फ्रैक्शन यही होगा, इक्वल टू कितना 9/11। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 11x इसकी यहाँ प्लस का कितना 22 इक्वल टू कितना 9y प्लस का 18। सबको एक साइड ले आते हैं। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू कितना 18 माइनस का 22। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू कितना माइनस का 4, इक्वेशन 1। अब सेकंड वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वो क्या करा, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करा, न्यूमिनेटर में 3 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा। तो x प्लस 3 अपॉन प्लस y/3 इक्वल टू कितना 5/6, यही दे रखा है। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ। तो 6x प्लस का 18 6 3 इक्वल टू कितना 5y प्लस का 15। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू कितना 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू कितना माइनस का 3। ये इक्वेशन है हमारी सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन हमारी 6x माइनस का 5y इक्वल टू कितना माइनस का 3, इक्वेशन सेकंड। अब सॉल्व कर लेते हैं, हमें न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमें मिल जाएंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, तो कोई भी इक्वेशन हम उठा लेते हैं, सबसे पहले x के y में चेंज कर लेते हैं, फिर जो भी इक्वेशन हम उठाएंगे उसको छोड़ के दूसरी वाली इक्वेशन में वैल्यू को रखेंगे, हमें x और y हमारा मिल जाएगा। तो मुझे दूसरी वाली इजी लग रही है, उठा लेता हूँ मैं। तो 6x माइनस का
ये 6x और इधर ये माइनस का 3 है और ये उधर जाके किसका हो गया प्लस का 5/, तो x इक्वल टू कितना माइनस का 3 प्लस का 5//6, ये 6 हो गया। अब मैंने ये दूसरी वाली इक्वेशन में ऑपरेशन लगाया था, मैं पहली वाली में वैल्यू रख देता हूँ, तो 11 ऐसे रहा, x की जगह माइनस का 3 प्लस का 5//6 माइनस का 9y इक्वल टू कितना माइनस का 4, तो कितना माइनस का 33 प्लस का 55 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ कितना 54//6 इक्वल टू कितना माइनस का 4। अब ये 6 यहाँ जाएगा तो कितना माइनस का 33 प्लस का 55 माइनस का 54 इक्वल टू कितना माइनस का 24, तो ये कितना बचा माइनस का 33 प्लस का बाई इक्वल टू माइनस का 24, तो बाई इक्वल टू कितना माइनस का 24 प्लस का 33 में से 24 कितना गया तो कितना बचा 9, तो बाई इक्वल टू कितना है हमारा 9। अब सॉल्व करते हैं किसके लिए x के लिए, तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, तो दोनों में से किसी में भी रख देता हूं मैं, तो दूसरी वाली में रख देता हूं 6x माइनस का 5 इंटू 9 इक्वल टू माइनस का 3, तो 6x इक्वल टू कितना 6x माइनस का कितना 45 इक्वल टू कितना माइनस का 3, तो 6x इक्वल टू कितना माइनस का 3 प्लस का 45, तो 6x इक्वल टू कितना प्लस का 42, तो x इक्वल टू कितना 42/6 इक्वल टू कितना 7, तो न्यूमिनेटर हमारा कितना आया इक्वल टू 7 और डिनोमिनेटर कितना आया हमारा इक्वल टू 9। ठीक है, ये था सॉल्यूशन किसका 5th पार्ट का। अब करते हैं 6th पार्ट। सिक्स पार्ट करते हैं। 6th पार्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर एक्सरसाइज के अंदर आपको ये मिलने वाला है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? बेटा जब भी क्वेश्चन के अंदर हैंस यूज होगा, लेटर यूज होगा और फ्रॉम नाउ यूज होगा, तब हमें प्लस का साइन लगाना है, यानी ऐड करना है। और बेटा जब भी एगो पूछेगा, एगो बोलेगा, एगो का मतलब होता है पहला, तब हमें क्या करना है क्वेश्चन में हमें माइनस लगाना है। तो वो कह रहा 5 years एगो 5 year हैंस यानी 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times डेट ऑफ हिज सन, तो जैकब की जो एज है उसके सन से 3 times होगी। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा 6 पार्ट, लेट जैकब प्रेजेंट एज बी x and his son and present age of his son be by। तो बात कर रहा है किसकी 3 years hence 5 years hence, तो 5 years hence किसकी 5 year hence, तो 5 year 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी x + 5, ये जैकब एज हो जाएगी जैकब एज एंड हिज सन एज कितनी बाई + 5। अब बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है जैकब की एज जो है x + 5 इक्वल टू कितना 3 टाइम ऑफ बाई + 5, तो x + 5 इक्वल टू कितना 3y प्लस का 15, सबको एक साइड ले आते हैं, तो x - 3y इक्वल टू कितना 15 - 5, तो x - 3y इक्वल टू कितना 10, इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। वो कह रहा है 3 years 5 years एगो 5 years एगो, तो बेटा 5 years एगो, तो जैकब एज कितनी होगी 5 साल पहले। अभी अगर मेरी मानो आपकी एज अभी कितनी है 15 है, तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी 10, तो माइनस करेंगे हम, तो कितना जैकब
एज कितनी x -5 एंड हिज सन एज कितनी y -5। ठीक है, अब वो कह रहा है 7 टाइम, तो 5 ईयर्स एगो जो उसकी एज थी वो कितनी थी 7 टाइम, तो कितनी x -5 इक्वल टू कितना 7 ऑफ y -5। करते हैं x -5 इक्वल टू कितना 7y माइनस का 35। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x -5 इक्वल टू कितना 7y माइनस का 35, सबको एक साइड ले आते हैं, तो x -7y इक्वल टू कितना माइनस का 35 प्लस का 5, तो x -7y इक्वल टू कितना माइनस का 30। इक्वेशन सेकंड। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास ये, और दूसरी क्या है हमारे पास ये। अब दोनों में से हम किसी को भी सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी। तो सॉल्व करते हैं, कितनी, दूसरी इक्वेशन उठा लेता हूँ मैं, तो x इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 7y। अब इस वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख देता हूँ। x की जगह कितना मेरा माइनस का 30 प्लस का 7y माइनस का 3y इक्वल टू 10, तो माइनस का 30 और कितना प्लस का 4y इक्वल टू कितना 10, तो कितना 4y इक्वल टू 10 प्लस 30, तो 4y इक्वल टू कितना 40, तो y इक्वल टू कितना 40/4 इक्वल टू कितना 10। तो उसके जो सन की एज है वो कितनी है 10 ईयर्स। अब उसके जैकब की एज फाइंड करते हैं। जैकब की एज क्या मानी है हमने x। अब दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में हम वैल्यू रखेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास अब इसी वाली में रख देता हूं मैं, तो x माइनस का 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, तो x माइनस कितना 30 इक्वल टू कितना 10, तो x इक्वल टू कितना 10 प्लस 30, तो x इक्वल टू कितना 40। तो जैकब प्रेजेंट एज यहां से ले लेता हूं मैं, जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू 40 ईयर्स। यहां बेटा ईयर में मान लेते हैं इसको ईयर्स और इसको भी ईयर्स। तो जैकब प्रेजेंट एज 40 ईयर्स एंड हिज सन प्रेजेंट एज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो ये था सॉल्यूशन बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बेटा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।